वक्र शनि और गुरु का अतिचारी समय, भारत पाक युद्ध का अंजाम, 18 अक्टूबर का तूफान, पीएम मोदी का ट्रांजिशन पीरियड, योगी युग में 75 वर्षों का कार्य 75 दिनों में पूरा। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब जो समय है, आपने बताया ना कि गुरु का अतिचारी समय, 1000 दिनों की तबाही, जिसका एक ट्रेलर अभी हमें देखने को मिला है। तो आने वाला जो समय है, क्या पीएम मोदी के लिए उतना ही ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है, या कहीं आपको लगता है कि पीएम मोदी कहीं हमें कमजोर हो दिखेंगे? क्या कहीं कमजोर पड़ सकते हैं? पीएम मोदी कहीं भी कमजोर पड़ेंगे भी नहीं और होने वाले भी नहीं है। लेकिन ये सच है कि हम जब एक नेतृत्व प्रधान जो व्यक्ति होता है, तो परमात्मा तो है नहीं कि हमेशा सब चीजें सही बैठे। तो हम जब आंकलन करते हैं तो ये कहते हैं ना, जैसे क्रिकेट मैच के अंदर होता है कि अरे इस बॉल पे तो चौका लगाना था, अरे इस पे छक्का लगाना था, इस बॉल को नहीं खेलना था। तो काइंड ऑफ जो दिखाई दे रहा है, उनका जन्म तारीख है 17 सितंबर, और 17 सितंबर के बाद मैं आपको एक और तारीख जो मैं बता चुका हूं, 18 अक्टूबर को, जब अतिचारी गति से चलते 5 महीने के बाद कर्क राशि में बृहस्पति आ जाएंगे, तो कुछ नेता उनके पार्टी के अंदर के भी हो सकते हैं, संगठन के भी हो सकते हैं, और अपोजिशन के भी हो सकते हैं, जो उन पर कुछ लांछन लगाने का प्रयास करेंगे, लूज टॉक करेंगे, और हो सकता है मीडिया में उनके खिलाफ एक माहौल बनने का षड्यंत्र हो। इसका दूसरा कारण होगा कि विश्व स्तर पर भी, क्योंकि जिस डिटर्मिनेशन के साथ मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकना बहुत जरूरी हो जाएगा। आप जो दिख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, ये इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं है। इस इंडिया पाकिस्तान की वॉर में हिडन एजेंडा चाइना का भी है और अमेरिका का भी है, क्योंकि चाइना पे जो टैरिफ की मार पड़ी है अमेरिका के द्वारा, उसकी इंडस्ट्री का माल पूरा का पूरा बिक नहीं रहा है वहां पर, तो उसको डंपिंग ग्राउंड चाहिए। प्लस चाइना चाहता है कि किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब जो चाइना है वो भारत नहीं बनना चाहिए। भारत में तो खूब इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो भारत को अगर युद्ध में उलझा दिया जाए, भारत को इतना डिस्टर्ब किया जाए कि वो युद्ध पे ही ध्यान दे, और इन्वेस्टर हमेशा चाहता है कि वो सेफ माहौल में आए। चाइना में तो इस समय कोई वॉर नहीं है, तो फिर से वो इन्वेस्टर चाइना की तरफ ही रहेगा, ऐसा चाइना सोचता है। और चाइना दिल्ली तौर से ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भारत की युद्ध बनी रहे। साइमल्टेनियसली अमेरिका भले हमारा हितैषी दिखा रहा हो खुद को, लेकिन इसमें मैंने कहा धनम मूलम धर्मम, हर रिश्ते की जड़ में धन है। तो अमेरिका भी चाहता है कि अगर जिस तरह से शेर की चाल चलते हुए भारत आगे बढ़ रहा है, तो उससे तो एक चाइना कंट्रोल नहीं हो रहा है, बड़ी मुश्किल से उसने रूस को कंट्रोल किया। अब भारत की जो शक्ति है, युवा धन है, भारत के पास यंग जनरेशन है, टेक्नोलॉजी है, हमारे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, आईटी में हम सॉफ्ट पावर हैं वर्ल्ड का। तो अमेरिका की भी जो नीति है, जो मैं कहता हूं कि विजनरी होती है, 20-25 साल आगे देखती है, उसको बिल्कुल ये पता है कि भारत को रोकना लगभग नामुमकिन है। तो एक ही चीज पे आपको वो डिस्टर्ब कर सकता है कि भारत किसी तरह से युद्ध में गिरा रहे। एक छोटी युद्ध में निकल जाए 15-20 दिन, 25 दिन में, वो कोई नहीं चाहता। तो अमेरिका भी हिडन एक उसका क्लॉज ये रहेगा कि भारत इसमें उलझा रहे, ये समस्या किसी तरह से ना सुलझे। तो जब युद्ध दोनों तरफ से खींचता है, जैसे मानो किसी के वाया थ्रू अमेरिका हथियार पाकिस्तान को भी देता है, अमेरिका हमें भी सपोर्ट दे रहा है, चाइना पाकिस्तान को भी सपोर्ट दे रहा है, चाइना हमारे साथ भी नेगोशिएशन कर रहा है, तो वो युद्ध लंबा खींचता है। और जब युद्ध लंबा खींचेगा तो लोग उसमें से फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आसपास सब डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी एयरलाइन वगैरह सब डिस्टर्ब है, इन्वेस्टर्स डिस्टर्ब हैं, स्टॉक मार्केट डिस्टर्ब है। तो अंदर के लोग कहते हैं कि अरे इतनी लंबी लड़ाई क्या खिंच गई है, आपने तो उसका जवाब ठीक नहीं दिया, ये है वो है। वो चीज मैं अक्टूबर में देख रहा हूं। वहां पर मोदी जी का विरोध तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनके विरोध में हवा फैलाने का प्रयास पूरी तरह से किया जाएगा, और उसमें मोदी जी असहज भी हो, आपको दिखेंगे कभी कभी कि वो असहज हो रहे हैं। कभी ऐसा फील भी होगा कि यस, ये चीजें कुछ ज्यादा ही घुटन पैदा कर रही हैं। पर ये ज्योतिष के एंगल से मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको स्ट्रेटेजिकली ठीक से हैंडल किया जाए तो उसके बाहर आया जा सकता है, बिल्कुल आया। लेकिन क्या ये वही एक ट्रांजिशन पीरियड होगा जिसका आप बहुत पहले भी बताए थे, पीएम मोदी के जाने का, योगी जी के आने का, वो पीरियड क्या यही होगा? ऐसा कह भी सकते हैं कि अगर जब तक विरक्ति नहीं पैदा हो, मैं अध्यात्म का भी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, हम अटैच्ड होते हैं अपने कर्मों से। मैं ये कर्म भी कर रहा हूँ, वो कर्म भी कर रहा हूँ, और उस कर्म में इतना बंधा हुआ हूं कि मुझे उस वैराग्य की प्रतीति नहीं हो रही है, विरक्ति नहीं हो रही है, डिटैचमेंट नहीं हो रहा है।
तो वो डिटैचमेंट जन्म कुंडली में जब केतु का घर वगैरह सेट होता है तो वो सारे जो ग्रह हैं उस तरफ हमें प्रेरित करते हैं कि वो डिटैचमेंट आता है और मन में वो भाव आता है कि इस देश के लिए इतना किया, इस देश के लोगों के लिए इतना किया, मैंने सर्वस्व त्याग करके ये किया, क्या फिर भी मेरा उतना नहीं है। तो वो विरक्ति से फिर हम सहज बोलने लगते हैं कि मैं अब जा रहा हूं भाई, संभालो अपना काम। ये विरक्ति का कारण मैं जो देख रहा हूं, ये चीजें बन रही हैं। और यस, यहां से फिर आप देखोगे भारत की राजनीति में एक नया अध्याय प्रारंभ होने का श्री गणेश होगा। हालांकि ये सवाल मुझे लगता है बहुत आगे का है। क्या यहीं से अगर बाद में हमें सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक और देखने को मिले तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देखने को मिल सकता है? मोदी जी अगर, भगवान न करे हम जो बोल रहे हैं कि ऐसे समीकरण बने और मोदी जी अपने समय से सपोज करो राजनीति से पीछे आ गए और ऐसे आप देखो कि योगी जी का चार्ट मजबूत है और योगी जी लीड कर रहे हैं, तो योगी जी के आने से भाजपा के अंदर भी राजनीति हो जाएगी। जो सीनियर लीडर्स हैं वो उनको सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे। ये राजनीति का नियम भी है कि भाई जो बरसों से अपना को खपा रहे हैं वो उतनी सहजता से उनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो क्या होती है राजनीति में, लेग पुलिंग, एक दूसरे की टांग खींचना होती है। और राजनीति एक ऐसा विषय है जहां पर परमानेंट ना दुश्मन होते हैं ना दोस्त होते हैं। तो देश की आंतरिक स्थितियां जो है, एक तो युद्ध से हम गुजर रहे होंगे, तो अंदर में भी जिसको कहते हैं ना कलह, सिविल वॉर शब्द मैं नहीं बोलूंगा लेकिन अंदर में थोड़ा बहुत कलह का माहौल बनेगा। और आप देखोगे सड़कों पर जिंदाबाद मुर्दाबाद, कई आंदोलन, और इसमें अनेक धर्मों के लोग भी हो सकता है कि बढ़ चढ़ करके बाहर आ जाएं। उस समय योगी जी का जो राज करने का तरीका होगा उसको सपोर्ट करने के लिए आर्मी को उतारना पड़ेगा, जिसका मैंने 26 और 27 का प्रेडिक्शन किया हुआ है। 2027 के आसपास इस देश को आर्मी उतारनी ही पड़ेगी। अभी हम 2025 में चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस लग रहा है कि 2 साल पहले आप ये चीजें कैसे बोल रहे हो, लेकिन 2027 मतलब 26 से एंड के बाद से आप देखोगे मोदी जी अगर नहीं है तो स्थितियां बदल रही हैं। देश में आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक शांति भंग हो रही है। उसको ठीक करने के लिए योगी जी स्वयं से कहेंगे कि आर्मी को ये सौंप दिया जाए और आर्मी उसमें आएगी। एक बार इस देश में अगर आर्मी उतरती है तो आप देखना जो काम हम 75 साल में नहीं कर पाए हैं वो 75 दिनों में कर देंगे, क्योंकि आर्मी आर्मी होती है, डिसिप्लिन है उनका, और ये देश के हित में ही होगा, देश के नुकसान में नहीं होगा। तो हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि परमात्मा जो भी करेगा वो सब अच्छा ही करेगा और अच्छा ही होगा।